हेलो मैम। हाय, हाउ आर यू? वेरी गुड। आज मैं आपके लिए फिर से एक नया क्वेश्चन लेकर आई हूँ फ्रॉम ऑल ऑफ आवर साइकोलॉजी स्टूडेंट्स। मैम ये बताओ, हु नीड्स काउंसलिंग? काउंसलिंग की जरूरत सबसे ज्यादा किसको पड़ती है? पता है, ये भी ना बहुत ज्यादा ना जैसे हम बोलते हैं कि कंसेप्शुअलाइज क्वेश्चन है कि किससे जरूरत है काउंसलिंग। यू नो, आई थिंक ऑल ऑफ अस नीड सेशंस, इवन मी, इवन यू, एनीबडी, आवर पेरेंट्स, जो ये बोलते हैं ना कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल हूँ, या मैं तो लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स किए हैं, मैंने बहुत एक्सपीरियंसेस किए हैं, मैं तो इतने साल का हो गया, मुझे सेशन की जरूरत नहीं है। एवरीबडी हु इज रेजिस्टेंट कि मेरे को तो सेशन की जरूरत नहीं है, उसे सबसे पहले जरूरत है, सबसे पहले तो दिस इज अ बिगर साइन कि आप मना कर रहे हो, इसका मतलब आपको जरूरत है। एनीबडी एट एनी स्टेज ऑफ देयर लाइफ कैन नीड काउंसलिंग। काउंसलिंग का मतलब ये नहीं है कि आप मेंटली इल हो, या आपको कोई बीमारी है, या आप स्ट्रेस्ड हो, या पागल हो गए हो, आप ऊट पटांग की बातें कर रहे हो, तब आपको काउंसलिंग चाहिए। काउंसलिंग एक बहुत ही न्यूट्रल वर्ड है। इट्स अ डेफिनाइट और एक सुधरा हुआ रूप किसी भी सजेशन का। अगर आप अपने दोस्त से सजेशन ले रहे हो क्योंकि वो क्या कर रहा है, क्योंकि वो आपको दे रहा है, वो अपनी समझ के अनुसार दे रहा है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसने जो लाइफ में सुना वो बोल रहा है। जैसे मान लीजिए आपको लगता है कि आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको छोड़ा, है ना, तो ऐसे में आप अपने दोस्त के पास जाओगे और उससे पूछोगे यार मेरे साथ ऐसा हुआ, वो बंदी ऐसा करती थी, तो हो सकता है उसकी समझ गए कि लड़कियों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, तो बोले तूने उसको ऐसा दिया था, तूने ऐसा किया था, आपने बोला हाँ, बोलो तभी छोड़ गई तेरे को, क्योंकि उसकी एक्सपर्टीज ही वहां तक है, उसको नहीं समझ में आता कैसे करना है। यही क्वेश्चन लेके आप अपनी मदर के पास जाते हो तो वो बोलेंगी तेरे को मना किया है ना, ऐसे रिलेशनशिप नहीं रखना है, तू पागल हो गया है, क्योंकि उनका थॉट प्रोसेस लिमिटेड है। मोरओवर दे आर बायस्ड। आपकी मदर आपसे प्यार करती है इसलिए वो प्रोटेक्टिव नेचर में बात कर रही है। जब आप काउंसलिंग सेशन के लिए जाते हो तो वो आपको पागल नहीं ठहराते, एवरीबडी नीड्स इट। वो शायद आपको ये बताएंगे कि यहाँ आपके रिलेशनशिप में गलतियां हुई थी, या हो सकता है कि आपका पार्टनर की जो रिक्वायरमेंट हो वो आप फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, या आप जैसा इंसान हो वो उस पर्सनालिटी के साथ मैच नहीं करता है, तो ये रिलेशनशिप वैसे भी सरवाइव नहीं करता। तो आपको डील करने के लिए, आपके अंदर चेंजेस करने के लिए वो एक बेटर सलाह देगा। इसलिए काउंसलिंग इज नॉट अ पर्सन स्पेसिफिक, एवरीबडी नीड्स इट। मुझे भी जरूरत पड़ती है। जब मैं काफी सारे केसेस ले लेती हूँ, मैं टायर्ड हो जाती हूँ, क्योंकि मैं भी ह्यूमन हूँ और मेरी भी पर्सनल लाइफ है, तो मैं भी काउंसलिंग सेशंस के लिए जाती हूँ। हाँ, कुछ ऐसे लोग जिन्हें फ्रीक्वेंट मेंटल हेल्थ सेशंस की जरूरत पड़ती है, वो ये शायद जो अपने इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर पाते, जिनके रिलेशनशिप बहुत ज्यादा डिट्रॉइट हो रहे हैं, जो मेंटली शांति से नहीं बैठते, बार बार एक थॉट रिपीट करते रहते हैं, सैडनेस की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, लाइफ में खुशी नहीं देख पाते, सुसाइडल आइडिएशन हैं, सेल्फ हार्म की कैपेसिटी है, या किसी और को हार्म करना चाह रहे हैं, एक जगह टिक नहीं पाते हैं, दवाइयां असर नहीं कर रही हैं, बहुत ज्यादा घुटते रहते हैं। ये कुछ और साइंस हैं जहां आपको लगता है मेरी लाइफ में गोल नहीं मिल रहा है, मैं इस शादी को चलाऊं या नहीं चलाऊं, मैं इस रिश्ते को चलाऊं, मैं जॉब चलाऊं। जब आप कहीं ना कहीं ब्लॉक फील करते हो लाइफ के किसी भी इवेंट में, आपको काउंसलिंग की जरूरत है। तो इसकी कोई कैटेगरी या डिविजन नहीं है कि ये इसको नहीं चाहिए और इसकी जरूरत नहीं है, मुझे तो नहीं चाहिए तू ले ले, है ना। कपल्स में क्या होता है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तेरे को गुस्सा आता है तू जाके ले। हम जनरलाइजेशन थ्योरीज बना लेते हैं। हाँ, कि भाई मेरे को कोपिंग मैकेनिज्म में फिर दिक्कत आती है। हाँ, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि मेरे को नहीं जरूरत है ना, मेरे को तो गुस्सा आता है ना, मैं तो वॉक करने चली जाती हूँ, इनको समझाओ। तो इसको बता कि ये तेरा और मेरा है ही नहीं, इट्स अबाउट एडजस्टमेंट्स। और काउंसलिंग किसी को सर्टिफिकेट लिख के नहीं दे रही है कि ही इज मेंटली इल। इट इज मोर अबाउट कि हम पॉजिटिविटी कैसे ला सकते हैं। जो एक छोटा बच्चा, 3 साल के बच्चे से काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है, जो कि आप 80-85 ईयर्स तक कर रहे हो, क्योंकि हम दुनिया में हर फेज में लर्न कर रहे हैं, और कभी कभार हमारी एडजस्टमेंट हमारे साथ वाले के साथ नहीं होती, तो दोज एडजस्टमेंट इन अ एनवायरमेंट काउंसलिंग विल टेल यू। सो एवरीबडी इज देयर, और हर फेज में अलग अलग साइकोलॉजिस्ट हैं। जैसे कुछ एडोलेसेंस को ट्रीट करते हैं, कुछ चाइल्ड काउंसलिंग में अच्छे हैं, कुछ जेरियाट्रिक्स मतलब ओल्ड एज में अच्छे हैं, कुछ क्लिनिकली बहुत अच्छे हैं, कुछ स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हैं, कुछ एविएशंस में। तो हर फील्ड के अलग एक्सपर्ट हैं आजकल जो आपकी हेल्प कर रहे हैं। सो वी ऑल नीड इट। कल को आपको लगे कि मैं लाइफ में कहीं स्टक हो रहा हूँ, डोंट फॉरगेट टू बुक अ काउंसलिंग सेशन। इट्स नॉर्मल, it's not something you are ashamed of, and it's not a taboo. Also, you can also book a session with her and me. You can also log into www.myfitbrain.in. यहाँ पर हमारे पास एक टीम है, आप हमें भी सेशंस के लिए बुक कर सकते हैं। And there are lots of online and offline platforms जहाँ से आप अपना काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं. It's not something to be really ashamed of.
थैंक यू सो मच मैम फॉर योर प्रेशियस टाइम Thank एंड फॉर योर आंसर. होपफुली सबको मैम के आंसर्स पसंद आए हो, और जिसके जो भी डाउट्स है तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए. और हमारे चैनल डॉक्टर नेहा मेहता शो को फॉलो करना नहीं नहीं भूलें. थैंक यू.